हेलो फ्रेंड्स, इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह कंप्यूटर की 6वीं क्लास है। इसमें हम जानेंगे वेब पेज, टाइप ऑफ वेब पेज, वेबसाइट और टाइप्स ऑफ वेबसाइट जैसे कि स्टैटिक वेबसाइट्स और डायनामिक वेबसाइट। देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। Web page. A web page is a document written in hypertext, also known as HTML, that you can see online using a web browser. Most web pages include text, photos, or video, and link to other web pages. A web page is managed by one person or company is a website. A web page may contain text, graphics, hyperlink to other web pages and files. वेब पेज किताब के पन्नों की तरह होता है जो इंटरनेट पर उपलब्ध होती है। वेब पेज एक HTML कोड में लिखा गया डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम इंटरनेट ब्राउज़र की सहायता से पढ़ सकते हैं। ब्राउज़र की सहायता से इंटरनेट का उपयोग करके पढ़ सकते हैं। एक वेब पेज में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, हाइपरलिंक, अन्य फाइल भी हो सकती है, एनिमेशन भी हो सकता है। और जो हाइपरलिंक होते हैं यह एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ते हैं। हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, अगर मतलब कॉपी का पेज है उसको पेज कहते हैं, और जब हम एक्सेल में कोई शीट बनाते हैं तो उसे हम वर्कशीट कहते हैं, और जब वही पेज काम हम जब पावर पॉइंट में करते हैं तो उसको हम उस पेज को स्लाइड कहते हैं। इसी तरीके से जो इंटरनेट पे पेज होता है उसको हम वेब पेज कहते हैं। यह सामान्य भाषा में समझाने के लिए बताया गया उदाहरण है। यह वेब पेज की परिभाषा नहीं है। वेब पेज की सहायता से मतलब जो रिलेटिव वेब पेज होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, उन्हीं को जोड़ करके वेबसाइट बनाया जाता है। आगे मैंने विस्तृत रूप से बताया है। चलते हैं, बढ़ते हैं। ईच वेब पेज इज आइडेंटिफाइड बाय अ डिस्टिंक्ट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL व्हेन द यूजर इनपुट्स अ URL इनटू दिस देयर ब्राउज़र दैट पेजेस एलिमेंट्स आर डाउनलोडेड फ्रॉम वेब सर्वर्स। हर वेब पेज का एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL होता है। मैंने इससे पहले की वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को रोक करके पहले उसको देखें, तब इस वीडियो को आप अच्छे से समझ पाएंगे। URL का मतलब होता है यूनिक एड्रेस, जो होता है हमारे, जैसे हम लोगों के घर एक एड्रेस होता है, उसी तरीके से हर एक वेब पेज का एक URL होता है। और जब हम URL ब्राउज़र में इंटर करते हैं तो उस पेज से जुड़े हुए जितने अवयव होते हैं वह वेब सर्वर से डाउनलोड हो जाते हैं और हमें दिखाई पड़ने लगते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ वेब पेज। वेब पेज के प्रकार, यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो स्टैटिक और दूसरा है डायनामिक। यह अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान दें। स्टैटिक और डायनामिक, इसी के बेसिस पे वेबसाइट भी 2 तरीके की होती है, स्टैटिक वेबसाइट्स और डायनामिक वेबसाइट्स। तो हम इसको आगे वेबसाइट में विस्तृत रूप से जानेंगे, जहाँ से वेब पेज भी हमें पूरा समझ में आ जाएगा। अ वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाय अ कॉमन डोमेन नेम एंड पब्लिश्ड ऑन एट लीस्ट वन वेब सर्वर। एग्जाम्पल up.government.in, google.com एंड amazon.com। एक वेबसाइट सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों और संबंधित सामग्री का एक संग्रह होता है। मतलब एक तरीके के रिलेटेड जितने भी पेज होते हैं, जब उनको जोड़ करके एक दूसरे से लिंक कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो उसी को हम वेबसाइट कहते हैं। और जिसका एक सामान्य डोमेन नेम होता है, या डोमेन नेम से हम पहचानते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, यूपी गवर्नमेंट के हो गए, up.government.in हो गया, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। मतलब
ये सारे क्या हैं, डोमेन नेम हैं। इनसे हम उन वेबसाइट पे पहुंचते हैं। All publicly accessible websites collectively constitute the World Wide Web. There are also private websites that can only be accessed on a private network, such as a company internal websites for its employees. सभी सार्वजनिक रूप से सुलभ वेबसाइटें सामूहिक रूप से वर्ल्ड वाइड वेब का गठन करते हैं। ऐसी निजी वेबसाइट भी हैं जिन्हें केवल निजी नेटवर्क पर ही एक्सेस किया जा सकता है, जैसे कि अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी का आंतरिक वेबसाइट। सार्वजनिक रूप से सामान्य रूप से सुलभ रूप से मिलने वाली वेबसाइट जो हैं वह मिल करके www का गठन करती हैं। और कुछ वेबसाइट निजी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे जो वेबसाइट आर्मी यूज करती है। कुछ कंपनी वगैरह ऐसी होती हैं कि उनकी वेबसाइट बस कंपनी के एम्प्लॉय कर्मचारी ही एक्सेस कर पाते हैं। यह प्राइवेट वेबसाइट्स होती हैं। Websites are typically dedicated to a particular topic or purpose, such as a news, education, commerce, entertainment, or social networking. Hyperlinking between web pages guided the navigation of the site, which often start with the home page. वेबसाइटें आमतौर पर किसी विशेष विषय या उद्देश्य के लिए समर्पित होते हैं, जैसे कि समाचार, शिक्षा, वाणिज्य, मनोरंजन या सामाजिक नेटवर्किंग। और यह वेब पेजों को एक हाइपरलिंक के द्वारा पेज साइट के नेविगेशन के रूप में मार्गदर्शन करते हैं, जो एक होम पेज से जुड़ा होता है। जो मेन पेज होता है वेबसाइट का, उसको हम होम पेज कहते हैं। इसके बारे में भी मैंने अगले वीडियो में बता रखा है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, वेबसाइट्स दो प्रकार की होती हैं, एक स्टैटिक वेबसाइट्स और एक डायनेमिक वेबसाइट्स। स्टैटिक वेबसाइट इज वन दैट हैज वेब पेजेस स्टोर ऑन द सर्वर इन द फॉर्मेट दैट इज सेंट टू क्लाइंट वेब ब्राउजर। इट इज़ प्राइमरली कोडेड इन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS आर यूज टू कंट्रोल अपीयरेंस बियॉन्ड बेसिक HTML। Images are commonly used to create the desired appearance and as part of the main content. Audio or video might also be considered static content if it plays automatically or is generally non-interactive. This type of website usually displays the same information to all visitors. Static वेबसाइट मतलब एक स्थिर वेबसाइट वह है जिसमें वेब पेज सर्वर या प्रारूप में संग्रहित होते हैं, जो क्लाइंट वेब ब्राउज़र को भेजा जाता है। यह मुख्य रूप से हाइपरटेक्स्ट मार्कअप में कोडित हैं, भाषा के HTML रूप में। उपस्थित को नियंत्रित करने के लिए कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS का उपयोग किया जाता है। छवियों का उपयोग आमतौर पर वांछित उपस्थित बनाने और मुख्य सामग्री के हिस्से के रूप में किया जाता है। ऑडियो या वीडियो को स्थिर सामग्री भी माना जा सकता है यदि यह स्वचालित रूप से चलते हैं या आमतौर पर गैर संवादात्मक हैं। इस प्रकार की वेबसाइट आमतौर पर सभी यूजर्स को समान जानकारी प्रदर्शित करती हैं। स्टैटिक वेबसाइट एक बार जैसी बन जाती हैं, सारी जानकारियां उस पर वैसी की वैसी पड़ी रहती है, वह अपडेट नहीं होती हैं। इसीलिए इसी को स्थिर वेबसाइट हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। स्टैटिक वेबसाइट्स में स्टिल यूज सर्वर साइड इंक्लूडेड SSI as an editing convenience, such as sharing a common menu bar across many pages, as the site behavior to the reader is still static. This is not considered a dynamic site. स्टैटिक वेबसाइट अभी भी सर्वर साइड शामिल SSI का उपयोग संपादन सुविधा के रूप में करती हैं, जैसे कई पृष्ठों पर एक समान मेनू बार साझा करना। साइट के व्यवहार के रूप में पाठक अभी भी स्थिर है। इसे गतिशील साइट नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसकी जानकारियां सीमित रहती हैं। डायनेमिक वेबसाइट, बात करते हैं डायनेमिक वेबसाइट की। डायनेमिक वेबसाइट इज ए वेबसाइट दैट डिस्प्लेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट every time a user views it. This display changes depending on a number of factors like viewer demographics, time of day,
लोकेशन, लैंग्वेज सेटिंग एंड सो ऑन। डायनेमिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती हैं जिसकी सामग्री हर उपयोगकर्ता के अनुसार बदलती रहती है। इसमें वो यूज़र उस वेबसाइट से काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ा होता है। इसमें HTML के अलावा और भी कई सारी प्रोग्रामिंग भाषा के साथ साथ डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ और आपको हम बता दें कि स्टैटिक वेबसाइट्स बनाना आसान होता है, लेकिन डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। डायनेमिक वेबसाइट के जो एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ब्लॉग लिखना, ई-कॉमर्स साइट जो होती हैं, कैलेंडर हो गया, टू डू साइट्स हो गई, अदर टाइप साइट, और अपडेटिंग जिस पे बहुत तीव्रता से अपडेट होता रहता है या हर क्षण जानकारियाँ बदलती रहती हैं या दिन के हिसाब से जानकारियाँ बदलती रहती हैं, यह होती है हमारी स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट सॉरी। जैसा कि मैंने समझाने के लिए यहाँ पे चित्र का भी उपयोग किया है। स्टैटिक वेबसाइट में सिर्फ HTML के उपयोग से ही हम वेबसाइट बना सकते हैं, SSI। और यहाँ पर डायनेमिक वेबसाइट में PHP, C++, HTML, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी, ये सारी चीज़ें होती हैं। उनसे मिल करके ही हम स्टैटिक वेबसाइट्स का निर्माण कर सकते हैं। अब देखेंगे कि स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स में अंतर क्या है। एक तरीके से वेब पेज भी कह सकते हैं। द कंटेंट एंड लेआउट ऑफ वेब पेज इज़ फिक्स्ड। जो स्टैटिक वेबसाइट्स के वेब पेज होते हैं, उनके जो कंटेंट होते हैं, लेआउट होता है, दिखने का तरीका, इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो फिक्स होते हैं। और डायनेमिक में क्या होता है, डायनेमिक में समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। और स्टैटिक वेब पेज नेवर यूज डाटाबेस। स्टैटिक वेब पेज में कभी भी डाटाबेस का उपयोग नहीं होता है। और डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए हमेशा डाटाबेस का उपयोग किया जाता है। स्टैटिक वेब पेज डायरेक्टली रन ऑन द ब्राउज़र एंड डू नॉट रिक्वायर एनी सर्वर साइट एप्लीकेशन प्रोग्राम। स्टैटिक वेब पेज के लिए या वेबसाइट्स के लिए सिर्फ ब्राउज़र ही काफ़ी रहता है। इसके लिए किसी सर्वर की आवश्यकता या एप्लीकेशन प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो डायनेमिक वेब पेज होता है, इसको यह सर्वर साइड एप्लीकेशन है और मैंने पहले ही बताया था, स्टैटिक वेबसाइट बनाने में आसानी होती है और डायनेमिक वेब पेज बनाने में आपको प्रोग्रामिंग स्किल आनी चाहिए। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट के जो एग्जाम्पल हैं, इसको भी मैंने चित्र के माध्यम से दर्शाया है। जैसे कि हमारे ईमेल, फॉर्म्स एंड न्यूज़लेटर, वीडियो, फोटो गैलरी, ई-कॉमर्स हो गया, सोशल मीडिया, कैलेंडर, इवेंट्स, सर्च इंजन, ऐड एंड एडिट वेबसाइट पेजेस, ब्लॉगिंग हो गई। ये सारे क्या हैं, हमारी डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं।